वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज एंड अकाउंट्स इन लिक्विडेशन में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर फॉर डिबेंचर होल्डर्स। सामान्यतः ऋण पत्रधारी यानी डिबेंचर होल्डर का कंपनी की संपत्तियों पे फ्लोटिंग चार्ज होता है। कभी कभी इनको जो ऋण पत्र संलेख में यानी जब डिबेंचर जो डील होती है, डीड में ये अधिकार दे दिया जाता है कि वो जो संपत्तियां उनके फ्लोटिंग चार्ज में चल प्रभार में रखी हुई है, ऐसी संपत्तियों को बिकवाने के लिए वो एक रिसीवर भी अपॉइंट कर सकते हैं। ऐसा जब डील हमारी तोड़ में तय होती है तो अनुबंध में ये अधिकार हमको दे सकते हैं, दिया जा सकता है कि जिन संपत्ति को फ्लोटिंग चार्ज है उनको बिकवा के कितना पैसा वसूल होगा उसके पेमेंट के लिए हम जो डिबेंचर हैं वो खुद अपना रिसीवर अपॉइंट कर सकते हैं। अतः यदि ऐसी स्थिति में डिबेंचर होल्डर के द्वारा कोई रिसीवर की नियुक्ति की जाती है तो प्रापक यानी रिसीवर उन संपत्तियों को अपने पोजीशन में ले लेगा जिन पर डिबेंचर होल्डर्स को फ्लोटिंग चार्ज मिला हुआ है, और उनको बेचने का जो काम होगा, पैसे वसूल करके चुकाने का जो काम होगा वो भी रिसीवर्स का भी होगा। तो उससे जो राशि हमें प्राप्त होगी उसका उपयोग उसी क्रम में होगा जिस क्रम में हम यानी पेमेंट जो किया जाएगा उसका जो ऑर्डर होगा वो वही होगा जो हमने लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट में देखा था। यानी सबसे पहले वो हमारे लीगल एक्सपेंसेस आएंगे, देन हमारे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस लिक्विडेशन आएगा, उसके बाद हम पेमेंट करेंगे डिबेंचर होल्डर को। तो उसी ऑर्डर पेमेंट का ऑर्डर तो हमारा वही रहेगा, लेकिन फ्लोटिंग चार्ज वाली संपत्तियों को बेच के पेमेंट करने का जो प्रोसेस है वो रिसीवर फॉलो करेगा। और डिबेंचर्स होल्डर को पेमेंट करने के बाद यदि कोई पैसा बचता है तो उसको वो दे देगा लिक्विडेटर को उनके बाकी रिमेनिंग पेमेंट के लिए, और यदि पैसा कम पड़ जाता है तो रिमेनिंग अमाउंट हमारी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। जो क्रम हमारा होगा वो वही रहेगा हमारा। सबसे पहले लीगल एक्सपेंसेस आएंगे, उसके बाद लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, उसके बाद लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, और उसके बाद डिबेंचर्स होल्डर्स को भुगतान किया जाएगा। इसके पश्चात को राशि बचेगी तो लिक्विडेटर को लौटा देगा। तो जो इस स्थिति में हमें फिर दो स्टेटमेंट बनाने होंगे, एक रिसीवर्स स्टेटमेंट फॉर पेमेंट और एक बनेगा हमारा लिक्विडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट। तो दो तरह के बनाने होंगे हमें यहाँ पर। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है मैंने जिसमें हमें प्रॉपर्टी दे रखी है, प्रॉपर्टी का वसूली मूल्य दे रखा है हमें। इसके अलावा इस पर ये दे रखा है कि जो आयकर इनकम टैक्स है 18-19 का वो 4,000 रुपये है, 8,000 6% प्रेफरेंस शेयर्स भी दे रखे हैं, इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं जो हमारे फुल्ली पेड अप है। डिबेंचर्स होल्डर का कंपनी की सभी संपत्तियों में चल प्रभार है और उसने एक रिसीवर अपॉइंट किया है अपने पेमेंट के लिए। रिसीवर की नियुक्ति की गई है। आपको रिसीवर्स का फाइनल स्टेटमेंट बनाना है और आपको लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट भी बनाना है। बंधक वाले ऋण के लिए मशीन बंधक रखी हुई है, यानी मशीन जो है हमारी वो मॉर्गेज है, फुल्ली सिक्योर्ड या पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए। 1,60,000 की संपत्तियां हमने रिसीवर को दे दी हैं, जिससे हमको 1,56,000 रुपये वसूल हुए हैं। उनका जो पारिश्रमिक है रिसीवर का वो 800 रुपये है, उसकी कॉस्ट 400 रुपये और समापन व्यय हमारे 1,600 रुपये के हैं। यानी जो हमारे रिसीवर के एक्सपेंसेस है वो 400 के हैं और जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है वो हमारे 1,600 हैं। अब निस्तारक का जो पारिश्रमिक है वो 1,000, यानी 800 और 400 रुपये जो हैं ये तो हमारे आएंगे रिसीवर स्टेटमेंट में, और 1,600 और 1,000 आएंगे हमारे लिक्विडेटर स्टेटमेंट में। शेष संपत्तियों की बिक्री से निस्तारक को 19,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। समापन में कानूनी व्यय भी दे रखे हैं हमको 200 रुपीज़ के, चूँकि ये सब रिसीवर्स के काम पूरा होने के बाद किए गए हैं। तो ऐसे खर्चे जो रिसीवर के सारे काम होने के बाद हुए हैं वो सब हमारे लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट में आएंगे। और मशीन से हमको वसूल हुए हैं यहाँ पर 50,000 रुपये, जिसके अगेंस्ट में जो हमारी लाइबिलिटी है, जिसके अगेंस्ट में हमने मॉर्गेज रखा हुआ है, वो डिबेंचर से यहाँ पर हमारे 20,000 के, हमें वसूल हुआ है यहाँ पर 50,000 रुपीज़, यानी 30,000 को हमें यहाँ पे सरप्लस भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले बनाएंगे इसमें हम रिसीवर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो रिसीवर्स को समझो संपत्तियाँ हमने हैंड ओवर की थी वो थी 1,60,000 रुपीज़ की, जिससे जो पैसा हमको वसूल हुआ है वो है 1,56,000। ये आ जाएगा हमारा रियलाइजेशन ऑफ असेट्स। रियलाइजेशन ऑफ असेट्स जो हुई है रिसीवर को वो है 1,56,000 रुपीज़ की। जो पेमेंट होगा उसमें सबसे पहले हमारे हुए होंगे रिसीवर्स रेम्यूनरेशन।
रिसीवर रेमुनरेशन है हमारा यहाँ पर 800 रुपीज़। उसके बाद आ जाएगा रिसीवर्स की कॉस्ट, जो एक्सपेंसेस हैं वो लगी है यहाँ पर 400 रुपीज़। उसके बाद आ जाएगा हमारा, इसके बाद जो पेमेंट होगा सबसे पहले करेंगे हम प्रेफरेंशियल कैडर्स को। तो जो इनकम टैक्स है वो हमारे, चूँकि विद इन 12 मंथ हमको पे करना है सरकार को, तो ये हमारा आ जाएगा प्रेफरेंशियल में। तो प्रेफरेंशियल पेमेंट आ जाएंगे हमारे प्रेफरेंशियल पेमेंट्स, जिसमें हमारे आ जाएगा इनकम टैक्स, जो था हमारा 4000 रुपये का। इसके बाद हमको पेमेंट करना है डिबेंचर्स को। डिबेंचर्स हैं हमारे यहाँ पे 1,00,000 रुपए के। पूरा पेमेंट हमारा जो रिमेनिंग पैसा बचेगा उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे लिक्विडेटर्स को। यह आ जाएगा हमारा सरप्लस ट्रांसफ़र टू लिक्विडेटर्स, आ जाएगा हमारा रिमेनिंग फिगर 50,800। ये हम ट्रांसफ़र कर देंगे लिक्विडेशन फाइनल स्टेटमेंट में। सबसे पहले जो फिगर ट्रांसफ़र की है वो आ जाएगी हमारी यहाँ पर सरप्लस फ्रॉम रिसीवर, $50,800। उसके बाद आ जाएगा सरप्लस फ्रॉम मॉर्गेज लोन, सरप्लस फ्रॉम मॉर्गेज लोन, तो हमें जो पैसा वसूल हुआ था मशीन से वो था हमारा 50,000 रुपये। लोन हमें चुकाना था 20,000 रुपये। तो जो सरप्लस है 30,000 ये भी लिक्विडेटर को रिसीव हो जाएगा। इसके अलावा जो रिमेनिंग असेट्स थी उससे जो पैसा वसूल हुआ है वह भी हमारे यहीं आ जाएगा। रियलाइजेशन फ्रॉम रिमेनिंग एसेट्स, यह आ जाएगा हमारा 19,000। तो हमारा डेबिट साइड का टोटल आ जाएगा 99,800 रुपीज़। अब इसको लिक्विडेटर्स पेमेंट जिस ऑर्डर में करता है उसी ऑर्डर में करेगा। बस यहाँ ये ध्यान रखना है कि डिबेंचर्स होल्डर और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को हम पेमेंट पहले ही कर चुके हैं। तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा लीगल एक्सपेंसेस, ₹200 जो लिक्विडेटर ने किए हैं। देन लिक्विडेटर रेमुनरेशन, लिक्विडेटर रेमुनरेशन दे रखा है हमको यहाँ पर 1,000 रुपीज़। उसके बाद कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, ये दे रखा है हमको 1,600। इसका पेमेंट होगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, कि प्रेफरेंशियल डिबेंचर होल्डर को पेमेंट रिसीवर ने कर दिया है। तो नेक्स्ट जो पेमेंट का ऑर्डर में आएगा वो अपना आएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, 14,000 रुपीज़। इसके बाद पेमेंट करेंगे हम प्रेफरेंशियल होल्डर को, यह आ जाएगा हमारा 80,000 रुपीज़। और बचा हुआ पैसा दे देंगे हम। तो टोटल हमारा है यहाँ पर 99,800, जिसमें से हमने पेमेंट कर दिया है 200, 1,000, 1,600, 14,000 एंड 80,000। तो रिमेनिंग बचेगा हमारा 3,000 रुपीज़, जो हम पेमेंट कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर को। क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं हमारे यहाँ पर 5200। तो 5200 शेयर होल्डर को हम देंगे 3,000 रुपीज़। तो ये आ जाएगा 3,000 डिवाइडेड बाई 5200
अप्रॉक्सीमेटली यहाँ मिल जाएगा हमको 58 पैसा पर शेयर का पेमेंट मिलेगा लिक्विडेशन में इक्विटी शेयर होल्डर को। तो इस तरीके से हम अकाउंट बनाते हैं जब डिबेंचर होल्डर अपने यहाँ पे रिसीवर अपॉइंट करता है। मैं फिर वापस से ब्रीफ कर देती हूँ। इस स्थिति में हमारे दो अकाउंट बनेंगे, एक रिसीवर्स फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट और एक बनेगा हमारा लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट। रिसीवर्स फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट्स में वो संपत्तियों का वसूली मूल्य आएगा जो रिसीवर्स जिन पे चल प्रभार है, फ्लोटिंग चार्ज है और जिनको रिसीवर को हैंडओवर की गई थी उनकी लेजल वैल्यू आ जाएगी डेबिट साइड। पेमेंट का एड्रोर वही आ जाएगा। रिसीवर को जो रेमुनरेशन है वो रिसीवर ने जो लीगल एक्सपेंसेस किए हैं या जो कॉस्ट उसकी खर्च हुई है उस सबसे पहले इनका पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद भले ही रिसीवर्स का अपॉइंटमेंट डिबेंचर्स ने किया हो लेकिन ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले पेमेंट किया जाएगा प्रेफरेंस शेयर पेमेंट, जो भी हमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पहले पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद हम पेमेंट करेंगे डिबेंचर्स को। कोई पैसा यदि बचता है तो उसको ट्रांसफ़र कर देगा वो लिक्विडिटर्स में, यदि पैसा कम पड़ता है तो फिर वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। लिक्विडिटी स्टेटमेंट में सबसे पहले सरप्लस आ जाएगा जो हमको रिसीवर से मिला है, उसके बाद सरप्लस आ जाएगा जो हमें फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर से बचा हुआ पैसा मिला है, और अदर से कोई पैसा यदि मिला है तो वो भी हमारा डेबिट साइड आ जाएगा। लिक्विडिटी पेमेंट करेगा सबसे पहले वो खर्चे लीगल एक्सपेंसेस जो उसने खुद ने किए हैं, लिक्विडिटी का रेमुनरेशन, लिक्विडेशन की कॉस्ट, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और रिमेनिंग यदि कोई पैसा बचता है तो वो मिल जाएगा हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो ये तरीका है हमारा रिसीवर्स फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट